पाकिस्तान की खत्ते में क़याम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी वजीर खारजा ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था, मुस्बत जवाब के मुंतजिर हैं। दुआ गो हैं कि जंग जल्द खत्म हो और खत्ते में अमन हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंगबंदी में तोसी हुई। वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश, बोले जंग से पहले एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस कर दिए। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। वॉशिंगटन से तेहरान तक सिफारती ऐवानों में हलचल। व्हाइट हाउस की अमरीका ईरान को जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ईरानी मामलात को दुरुस्त तरीके से संभालने में नाकाम है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर जल्द डील करने की धमकी, कहा लगता है ईरान जौहरी मुआहदा नहीं करना चाहता, मैं मजीद अच्छा आदमी बनकर नहीं रह सकता। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे AI तस्वीर भी शेयर कर दी। तस्वीर पर अंग्रेजी में दर्ज है कि अब शराफत दिखाने का वक्त नहीं बचा। वॉशिंगटन से तेहरान तक सिफारती ऐवानों में हलचल। व्हाइट हाउस की अमरीका और ईरान में राबतों की तस्दीक, कहा सदर ट्रंप ईरान की एक नई खुफिया तजवीज पर गौर कर रहे हैं। ईरान ने जंग के खात्मे के बदले दुनिया की अहम तरीन तिजारती गुजरगाह आबना हर्मुज को दोबारा खोलने की पेशकश की है। सदर ट्रंप इस डील से फिलहाल मुकम्मल मुतमईन नजर नहीं आते। ईरान ने हतमी जवाब से पहले सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद रोज की मोहलत मांग ली। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत। ट्रंप का मुशीरों को ईरानी मईशत पर दबाव बरकरार रखने का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी का प्लान है। जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की तजवीज ट्रंप को मंजूर नहीं। ईरानी बंदरगाहों से जहाजों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने पर जोर। किसी भी नई गलती की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा, ईरान की अमरीका को वार्निंग। ईरानी ओहदेदार मोहम्मद अकबरजादा ने कहा कि ईरानी नेवी हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। अगर अमरीका की जानिब से कोई कार्रवाई की गई तो ईरानी बहरिया अपनी जदीद अस्करी सलाहियतों को बरोकार लाएगी। स्मार्ट टारगेटिंग और दीगर जदीद ऑपरेशन के जरिए दुश्मन के बड़े बहरी जहाजों को तबाह करने का इंदिया। बोले मुजरिम हुकूमत के जहाजों को निशाना बनाकर नाकारा बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आग लगाई जाएगी। बहरी नाकाबंदी के बाइस ईरान की तिजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर। बंदरगाह चाबहार पर 20 से ज्यादा जहाज फंस कर रह गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा नाकाबंदी से कबल चाबहार बंदरगाह पर रोजाना औसतन 5 जहाज लंगरअंदाज होते थे। मौजूदा सूरत हाल में बहरी आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है और जहाज बंदरगाह पर ही रुके हुए हैं। बुहेरा अरब में अमरीकी फौज की नाकाबंदी जारी। ब्लू स्टार नामी जहाज की तलाशी। अब तक 39 जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। बहरी जहाजों पर अमरीकी कब्जे के खिलाफ ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से शदीद एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। ईरान ने नाकाबंदी को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी सफीर अमीर सईद ईरावानी ने कहा ऐसा रवैया गैर कानूनी और आलमी तिजारत में मुदाखलत है। आबना हर्मुज की तवील बंदिश और मुज़ाकरात में डेडलॉक के आलमी मईशत पर हौलनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से जायद का इजाफा। बरतानवी खाम $115 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज कर गई। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया को तवानाई बहरान से खबरदार कर दिया। रवां साल तवानाई की कीमतें 24% तक बढ़ाने की खदशात का इजहार।
ईरान के बैंकारी शोबे की मदद का इल्जाम। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर की तरसील में किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खजाना के ज़ेली इदारे OFAC ने खबरदार कर दिया कि वो बैंक में भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबनाए हरमुज से गुजरने के एवज अदायगियां करने वाली कंपनियों के साथ लेन देन कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाजे किया कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने ऐसी फौज तैयार की जिस पर कौम फख्र करती है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि हम अमरीका को मजीद महफूज बना रहे हैं। सदर ट्रंप की तरफ से महकमा जंग का बजट हमारी कामयाबी है। जनरल डैनकेन ने कहा कि हमने जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अपना घर प्रोग्राम आवाम के लिए तारीखी पैकेज 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जाएंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख रुपए भी कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स मार्कअप, अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। इस्लामिक और कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्ज मिलेगा। वजीर खारजा इसहाक डार की जेर सदारत फ्यूल सब्सिडी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम की किफायत शुआरी इकदाम पर अमल दरामद पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार का किफायत शुआरी पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद करने के अज़्म का यादा। हुकूमत का माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और सब्सिडी इस्लाहात जारी रखने का फैसला। इजलास में फ्यूल सब्सिडी और किफायत शुआरी इकदाम पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से उज़्बेकिस्तान नोबई रीजन के गवर्नर की मुलाकात। इलाकाई और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मादनियात और तवानाई के मंसूबों में ताउन और शराकतदारी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाहमी ताउन से खित्ते को फायदा होगा। वस्ती एशिया को पाकिस्तान से जोड़ने वाली तिजारती राहदारी खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। उन्होंने कहा कि मईशत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को फरोग देने के लिए मिलकर इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। पाक फौज का अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियां और गाड़ियां तबाह। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज पसपाई पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। ऑपरेशन गज़ब लिल हक मुक़र्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। डिजिटल पाकिस्तान वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन है। कैशलेस मईशत किसी किस्म का धोखा नहीं होता। वजीर IT शिजा फातिमा का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, हुकूमत शहरियों को इंटरनेट की बेहतर सर्विस फराहम करने पर अमल पैरा है। 5G से इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आई है। दी ऑफिस ऑफ AI, इससे पंजाब नुमाया मकाम हासिल करेगा। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत और AI इकोसिस्टम का है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। अली डार ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से निजाम की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। 2029 तक पंजाब को मुकम्मल AI से फाल सूबा बनाना है। माशी मैदान में एक और अच्छी खबर। एक रोज में 300 नई कंपनियां रजिस्टर्ड। पंजाब में सबसे ज्यादा 142 कंपनियां, इस्लामाबाद में 53, सिंध में 50, जबकि KP में 38 कंपनियां कारोबार शुरू करेंगी।
तिजारत के शोबे में 61, IT के शोबे में 51, सर्विसेज सेक्टर में 45 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। नून लीग को जब हुकूमत मिली, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। ऑपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं है। मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली से खिताब। सीनियर वजीर पंजाब के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट निजाम की डिजिटाइजेशन का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन करने का हुक्म। 30 जून 2026 के बाद तमाम मैनुअल दस्तावेजात गैर मौसर हो जाएंगी। जुलाई से डिजिटल रिकॉर्ड न होने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। लाहौर पाकिस्तान का दिल है तो कराची मुल्क का माशी हब है। एक दूसरे से तजुर्बात का तबादला करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड की इंतजामिया साथ लाया हूं, वासा की हिकमत अमली से फायदा उठाएंगे। कराची की सड़कों की हालत खराब है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 साल हो गए, कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। ये हुकूमत सड़क भी नहीं बना सकती तो फिर क्या करेगी? कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। सियासी मुनाफिकत, मौका परस्ती शाहिद खाकान मिफ्ता इस्माइल पर खत्म है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहवर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के मसाइल पर शाहिद खाकान दिखावे के आंसू ना बहाएं। शाहिद खाकान ने बतौर वजीर आजम कराची से जो किया वो किसी से पोशीदा नहीं। पीपल्स पार्टी कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है तो ये रोड़े अटकाने आ गए। महंगाई कंट्रोल करने के बजाय बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 107 रुपए लेवी लगा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बरस पड़े। जुमे को यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। लेवी में मजीद इजाफे पर मुल्क गीर पहिया जाम हड़ताल की धमकी। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से ज्यादा की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। डीजी ऑपरेशन स्नैप ने कहा कि नैब के कहने पर इंटरपोल ने मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के रेड वारंट जारी कर दिए। रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। बानी पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। बानी फौरन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ फौरन फंडिंग केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में होगी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। इसराइली फौज के ताजा हमलों में 3 इमदादी कारकुनान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। लबनान के वजीर आजम ने कहा है कि जुनूबी लबनान में सिविल डिफेंस के एहलकारों को इसराइल की जानिब से निशाना बनाना एक नया जंगी जुर्म है। इसराइल के गजा में फिजाई हमले, 9 साला बच्चे समेत मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक रमाल में इसराइली ड्रोन ने गाड़ी पर 2 मिसाइल फायर किए जिससे 4 अफराद शहीद और 6 जख्मी हो गए। खान यूनिस पर हमले में 9 साल का बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मज़ाहिया अदाकार शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। अपने फिल्मी कैरियर में 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर उन्हें निगार अवार्ड्स दिए गए।